जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, राशिद के यार। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये है फ्रेश लड़कियों की फ़्लाइट के हवाले से। यानी कि जो लड़के जिनके पिछले कुछ अरसे से 6 माह से 1 साल से, बहुत इससे पुराने भी होंगे लड़के, जो फ्रेश लड़के जिनके मतलब इजरा हो चुके हैं, जिनके इवन के सीसीवे तक के इजरा हो चुके हैं, और जिनकी ओईसी में ट्रेनिंग हो गई है या चल रही है, ऐसा ही मतलब कुछ मुमकिन तौर पे चल रहा होगा, कुछ की तो हो गई होगी। तो उनकी फ़्लाइट्स के हवाले से कुछ खुशखबरी आपको देनी थी। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है वैसे इन लड़कों के लिए, क्योंकि ये भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे ना बेचारे। तो इनके लिए ये बड़ी ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन थी। जैसा कि पिछली 2-3 फ्लाइटों से अभी 2 फ्लाइटें तो आ चुकी हैं, तीसरी भी 10 तारीख को आ रही है। तो अभी इसके बाद जो चौथी फ्लाइट होगी, तीसरी फ्लाइट तक तो कमिटेड ही वर्कर है ना तकरीबन सारे, जो इन्फॉर्मेशन है उम्मीद है कि ऐसा ही है। तो उसके बाद खबर ये है, ये बड़ी अच्छी खबर है। खबर ये है, इन्फॉर्मेशन ये है, उम्मीद भी यही की जा सकती है, अल्लाह करे कि अभी जो नेक्स्ट फ्लाइट होगी, ये तीसरी फ्लाइट के बाद चौथी होगी या उससे आगे जब फ्लाइट्स का सिलसिला चलेगा, तो इसमें जो फ्रेश लड़के हैं उनका भी इंतज़ार ख़त्म होगा, उनकी भी मतलब नंबर लग जाएंगे कोरिया आने के लिए। यानी कि उनकी भी फ़्लाइट हो सकती है या उनकी फ़्लाइट होगी, अल्लाह खैर करे। ये चौथी फ्लाइट में भी मिक्स आ सकते हैं, जो कमिटेड बच्चे होंगे उनके साथ मिलके, मतलब कि फ्रेश लड़कों का भी मतलब कि ये फ्लाइट हो सकती है कोरिया के लिए। तो उसके बाद भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि प्रॉपर ये जो चल रही है ना फ्लाइट का सिलसिला, 8-10 दिन के बाद जो एक फ्लाइट आ रही है अभी कोरिया, ये चलती रहेगी, अल्लाह खैर करे। और फ्रेश लड़कों की भी ऐसे ही फ्लाइट्स अब आती रहेंगी, मतलब कि जिन जिन की कंपनी का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और क्वारंटीन वगैरह का सारा इंतजाम हो चुका है, जाहिर सी बात है इधर वो सारा आपको ओईसी ने ही बता देना है ना। जब आपको कॉल करनी है उन्होंने आपको सारी उन्होंने डिटेल देनी है कि क्या क्या चीज़, मतलब कितना खर्चा आएगा, उधर क्या निज़ाम होगा, आगे किधर आपने क्वारंटीन करना है। तो इस चीज़ की आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो बस ये एक बड़ी खुशी की खबर थी कि चलो उन बेचारों का भी इंतज़ार टूटा कम अज़ कम, क्योंकि बहुत सारे मेरे जानने वाले दोस्त हैं जो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे ना इस खबर का, इस न्यूज़ का। तो अल्लाह करे ये इस बार जो है ना, ये बड़ी अच्छी खबर है। क्योंकि कमिटेड तो जाहिर सी बात है, 2-3 फ्लाइट, दो फ्लाइटें तो उनकी ऑलरेडी आ चुकी हैं, तीसरी भी अभी पेंडिंग में आने वाली है। तो उसके बाद चलो अल्लाह खैर का भी, फ्रेश का भी साथ साथ सिलसिला शुरू हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह ताला जो 19-20 की फ़्लाइट होगी या इसके बाद भी जो फ़्लाइटें आएंगी, अभी फ्रेश की बारी है, फ्रेश आते रहेंगे। यही अल्लाह खैर करे, उम्मीद भी यही है और इन्फॉर्मेशन भी इस बारे में यही है कि अब इनकी लगातार फ़्लाइट आती रहेंगी, अल्लाह खैर करे। तो सब लड़कों को मुबारक हो जिनके मतलब सीसीवे इजरा या सारा ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। तो ये जब आपकी फ़्लाइट होगी ना, मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी 19-20 को फ्लाइट होगी या इसके बाद वाली फ्लाइट होगी, फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो 3-4 दिन पहले आपको ओईसी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है और अभी तक जो शेड्यूल चल रहा है इसके मुताबिक आपको कॉल ज़रूर आ जाएगी और आपको सारी डिटेल वो समझा देंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ थी, बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। तो मैंने कहा आपके साथ शॉर्ट सी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बाकी जो लड़के अभी रिसेंटली, जाहिर सी बात है, जिनका मतलब पेपर हुए हैं, सारा निज़ाम प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, उनके लिए भी गुड लक है जी। अल्लाह करे कि उनके लिए भी मेरी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अभी जो प्रोसेस होगा उनके रोस्टर वगैरह का, तो इसके लिए आपने इतनी टेंशन वगैरह नहीं लेनी है। अभी आपने अपने हिस्से की मेहनत जो है वो अपना हक अदा कर दिया, अल्लाह खैर करे। तो अब ये है कि इनकी मंजूरी होगी, उसके बाद कोई इजरा का सिस्टम बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि फेबररी के इजरा में ये शामिल हो सकेंगे या नहीं, इस चीज़ को आप परे रख दें। अभी आपके आएंगे मतलब डॉक्यूमेंट कोरिया आएंगे, उसके बाद आपकी अप्रूवल होगी, जिसको मंजूरी कहा जाता है या लिखा जाता है उधर आपकी ईपीएस आईडी पे जब वो होती है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट रेडी होंगे जॉब के लिए। तो ये टेंशन छोड़ दें, अल्लाह करे बेहतर होगा आने वाले वक्त में, फ्यूचर में। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह खैर करे। फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो आसपास अपने जो भी आपके अहले वलियाल हैं, आपके वालदेन हैं, आपके भाई बहन हैं, उनका ख्याल रखें और दुआ किया करें कि खुदा की ज़ात ये जो कोरोना की वबा है जो अभी न्यू भी शुरू हुई है, इससे भी हमारी जान छुड़ाए और पहले जैसे कुछ साजगार माहौल हो जाए, ताकि बड़े कंफर्टेबल तरीके से अब फ़्लाइटें आती जाती रहें। तो ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो और आप सबकी दिली मुरादें पूरी करे जो जायज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।